बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूं। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। सूरत शहर में रहने वाली जिग्ना मोदी एक बिजनेस वुमन है जिसने हमारे साथ एक सच्ची कहानी को साझा किया है। दरअसल जिग्ना ने अपने माता पिता की पसंद से शादी कर ली थी, जिसके कुछ ही साल बाद उसके साथ अत्याचार होने लगे। ससुराल वालों का उसके साथ व्यवहार बहुत बुरा हो गया। इतना ही नहीं, वह लोग उसको ताने कसते थे। जिग्ना के लिए वहां पूरी जिंदगी गुजरा पाना काफी मुश्किल हो गया। जिग्ना की मां ने कहा कि बेटा भगवान सब ठीक कर देंगे, लेकिन जिग्ना बचपन से ही भगवानों पर यकीन नहीं करती थी। कई बार तो वह भगवान के खिलाफ विरोध करने लगती थी। एक बार नौबत यहां तक आ गई कि जब जिग्ना का पति उसे पूजा पाठ करने के लिए कहता था, तब वह उससे भी झगड़ने लगती थी। शादी को 5 साल बीत जाने के बाद एक दिन जिग्ना का पति कार एक्सीडेंट में जान गंवा बैठा, जिसके बाद जिग्ना पूरी तरह से टूट गई और खुद को संभालने की कोशिश करने लगे। कुछ समय बाद जिग्ना ने प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वहां पर जिग्ना की एक दोस्त बनी हेतल। कम समय में उन दोनों की दोस्ती काफी पक्की हो गई। एक बार हेतल ने जिग्ना से कहा कि चलो हम उज्जैन चलते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि महाकाल के दर्शन करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन जिग्ना ने वहां जाने से मना कर दिया। फिर काफी दिनों तक हेतल के कहने पर जिग्ना को वहां जाना पड़ा। जिग्ना 20 साल बाद मंदिर जा रही थी। उसका भगवान पर से विश्वास बिल्कुल उठ गया था, लेकिन हेतल के कहने पर घूमने के लिए चली गई। उज्जैन महाकाल मंदिर में पहुंचने के बाद हेतल और जिग्ना मंदिर के अंदर पहुंच गई। मंदिर से पूजा करने के बाद जब जिग्ना हेतल कहीं पर घूमने के लिए निकली तो जिग्ना का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। समय रहते हेतल जिग्ना को अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर्स ने जब जिग्ना की हालत देखी तो कहा कि इसको बचा पाना काफी मुश्किल है, अब तो भगवान ही इसको जीवन दान दे सकते हैं। जिस समय जिग्ना I.C.U में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, उस समय महादेव स्वयं रूप में उसके पास खड़े हो गए। जिग्ना ने कहा कि क्या आप सच में भगवान हो या फिर कोई इंसान हो? फिर महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुमने तो मुझे कभी भगवान माना ही नहीं, लेकिन तुम तो मेरी ही बेटी हो। महादेव की यह बात सुनकर जिग्ना काफी बुरी तरह से रोने लगी और कहा, मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे लगता था कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं। तब महादेव ने कहा कि मैं कण कण में वास करता हूँ। बस बात है नजरिए की। जो लोग मुझे जिस तरीके से पाना चाहते हैं, मैं उसी तरीके से उनके पास पहुंचता हूं। तुमने कभी भी भगवान की कृपा को महसूस नहीं किया, लेकिन आज से तुम भगवान को मानना शुरू कर दोगी। जिग्ना महादेव से कहने लगी कि क्या मैं ठीक हो भी पाऊंगी या नहीं। इस पर महादेव ने कहा कि तुम आज से ठीक हो जाएगी। यह कहकर महादेव बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब जिग्ना के घर वाले अस्पताल में पहुंचे तो जिग्ना चलने फिरने लगी और उसको मामूली सी चोट आई थी। डॉक्टर्स और हेतल यह सब देखकर हैरान हो गए कि कुछ देर पहले ही जिग्ना का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और अब अचानक से यह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। हेतल ने जिग्ना के आगे भी यही सवाल रखा। फिर सभी के सामने जिग्ना ने महादेव की कहानी सभी को बताई और कहा कि यह सबक था मेरी जिंदगी का। महादेव की इतनी कृपा होने के बावजूद भी मैं कभी उनकी शक्तियों को नहीं समझ पाई। जिग्ना में इतना बड़ा बदलाव देखकर जिग्ना के घर वाले हैरान रह गए और जिग्ना से बिना सवाल जवाब किए उसको घर ले आए। जब से ही जिग्ना हर रोज महादेव के मंदिर में जाती है, वह पूजा पाठ करके ही भोजन खाती है। अब जिग्ना महादेव की परम भक्त बन गई है। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया।
रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर दयनीय हो गई। बुढ़िया ने दुखी होकर सूर्य देव से प्रार्थना की। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। कहानी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूंगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।